आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। पहले और दूसरे क्वेश्चन को हमने आगे की वीडियो में हल कर लिया है अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अच्छे से तीसरे क्वेश्चन को। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो सेब है और अंगूर है इसका मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, तो माना 1 किलो, ठीक है, 1 किलो सेब का मूल्य, पहले सेब है तो सेब का मूल्य लिख लेते हैं। सेब का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। और 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर मान लिए y रुपये। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार, यानी जो पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य। ठीक है, तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 160 रुपये। ठीक है, तो देखिए 2 किलो सेब है, 1 किलो सेब का माने है x, तो 2 किलो सेब का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 1 किलो अंगूर है, 1 किलो अंगूर का क्या माने है y, बराबर हो गया 160 रुपया। ठीक है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य हो गया 160 रुपया। इसको मान लिया हम समीकरण 1। अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, यानी जो दूसरी बार कह रहा है उसके अनुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य। ठीक है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर और 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपये। ठीक है, कितना है मूल्य 300 रुपये। तो देखिए 4 किलो सेब है, 1 किलो सेब का क्या मान है x, तो 4 किलो सेब का कितना हो जाएगा 4x, प्लस 2 किलो अंगूर है, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 2 किलो अंगूर का 2y बराबर 300। ठीक है, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में ये भी आता है, 2 के पहाड़े में ये भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा 2x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर आया तो कितना बचा y बराबर 300। ये 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 2x प्लस का y बराबर 300 बटे 2। 2 से 300 को काटेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। 2x प्लस y बराबर आ गया 150। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हल किए थे उसमें पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों सेम आया था, यानी सेम का मतलब एकदम बराबर आया था, इक्वल आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई तो मिल रहा है, लेकिन ये संख्या चेंज है। ठीक है, 10 का अंतर है। अगर सेम होता तो किसी एक समीकरण को हल कर लेते, बाकी मान निकल आता। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम हल करना स्टार्ट करते हैं पहले समीकरण से। ठीक, तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मान को या x को या y को इस साइड में रखना है, बाकी को सबको पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे हमारा y अकेला है तो y को हम रख लेते हैं, 2x को उधर भेज देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 160। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया। ठीक है, y बराबर हो गया 160 माइनस 2x। अब मान किसका रखेंगे, हर बार तो हम y का मान रखते थे, लेकिन इस बार हम x का रखेंगे क्योंकि इसके साथ में जो संख्या है वो x है। ठीक है, हर बार क्या करते थे हम y का पक्षांतर करते थे, इस बार हमने x का पक्षांतर किया, तो मान किसका रखेंगे x का। तो यहाँ पे हम मान ले लेते हैं, माना x बराबर ले लिए हम 50। ठीक है, 50, 100 और 150। ठीक है, कितना 50, 100, 150 रखने पर। अब 50, 100, 150 क्यों लेंगे, ये याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं याद रखना है ये वाला मान के हमें यहाँ पे 50, 100, 150 रखना है या कितना रखना है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ x का कोई ऐसा मान रखिए
कि इसको 2 से गुणा करो, उसके बाद 160 में से घटाओ, तो जो दूसरा वाला मान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, जितना छोटा कर सको उतना छोटा करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो मान रखते हैं इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। यानी 50 है, 50 के बाद 100 हुआ तो दोनों के अंतर 50 है, तो 100 के बाद 150 ही होगा। ये नहीं कि एक 50 रखे, दूसरा 80 रख दो और तीसरा 100 रख दो, ये नहीं। ठीक है, कि किसी में 30 का अंतर, किसी में 20 का नहीं, सेम अंतर होना चाहिए। इस तरह से मान रखते हैं, बस यही ध्यान रखने से। कोई भी मान रख सकते हो, यहाँ ऐसे भी रख सकते थे 20, 30, 40, लेकिन ये फिर वाई वाला मान जो है वो बहुत बड़ा जाता है, इसलिए क्या रख दिए 50, 100 और 150 रख लिए। तो अब क्या करेंगे हम, x बराबर 50 रखने पर। ठीक है, सबसे पहले रख लेंगे x बराबर 50 रखने पर। तो देखिए x का मान 50 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, y बराबर कितना है 160 माइनस 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना है 50। तो y बराबर कितना हो गया, देखिए 160 माइनस 50 दूनी कितना होगा 100, तो y बराबर हो जाएगा 60, क्योंकि 160 में 100 घटेगा तो 60 आ जाएगा। अब दूसरी बार में हम x बराबर 100 रख लेते हैं, तो x बराबर 100 रखने पर, ठीक है, अब x बराबर 100 रखेंगे, समीकरण यही रहेगा, ठीक, ये वाला, इसे भी मान रखेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कि पहले तो कितना है 160 माइनस 2x है, तो 2 गुणे x का मान कितना है 100। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100 दूनी कितना होगा 200। अब 200 में से 160 घटेगा तो y बराबर बचेगा माइनस का 40। ठीक है, अभी तीसरा मान भी रख लेते हैं। देखिए तीसरा मान कितना है, x बराबर 150, तो x बराबर 150 रखने पर। ठीक है, x बराबर 150 रखेंगे, देखिए कितना आएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणे x का मान कितना रख रहे हैं 150, तो y बराबर हो गया 160 माइनस 150 दूना कितना होगा 300, तो y बराबर 300 में से अगर हम 160 घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस का 140। ठीक है, बचेगा कितना माइनस का 140। अब देखिए y वाला तो मान ही नहीं, हमारा जो पहला समीकरण था उसको तो हमने हल कर लिया। अभी जो दूसरा समीकरण, इस पर भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो इस दूसरे वाले समीकरण को भी हल करते हैं, इधर ही हल कर लेते हैं, इधर आ जाएगा। देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक, समीकरण 2 से अब समीकरण 2 से हल करेंगे तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150। यहाँ पर भी 2x को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा y बराबर 150 और माइनस का 2x, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें मान रखना है, तो हम मान जो यहाँ पे x का रखे थे हम वही मान रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंतर तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पे 160 था, 150 से 10 का ही अंतर है, तो यानी इधर जो y वाले मान बचेंगे ये सब 10 और ज़्यादा बचेंगे। ठीक है, तो 10 में कोई ज़्यादा अंतर होगा नहीं, इसलिए हम वही वाला मान रख लेते हैं, यानी x बराबर 50, 100, 150 रखने पर। ठीक है, ये इसी मान को रख लेते हैं। तो पहले तो हम रख लेते हैं x बराबर 50 रखने पर, x बराबर 50 रखने पर। अब देखिए 50 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण हमारा ये वाला है, इसमें मान रख रहे हैं। पहले तो y बराबर, फिर कितना है 150 माइनस 2x है, इसका मतलब 2 गुणे x का मान 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 50 दूनी 100, तो y बराबर 150 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना 50। अभी दूसरा रखते हैं, दूसरा कितना है 100, x बराबर 100 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 100 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, मान हमारा यही है, तो y बराबर कितना है पहले 150, तो 150 लिख लिए माइनस फिर 2 गुणे x का मान कितना है 100। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 दूनी कितना होगा 200, यानी कि y बराबर बचेगा 200 में से 150 घटाएंगे बचेगा माइनस का 50। तीसरा वाला मान इधर रख लेते हैं। ठीक है, कितना रखना है, x बराबर 150, x बराबर 150 रखने पर। ठीक है, x बराबर 150 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, y बराबर 150 माइनस 2x है, तो 2 गुणे x का मान 150, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 150 से 2 को गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, क्योंकि 150 दूना 300 होगा, तो y बराबर 300 में से 150 घटाएंगे बचेगा माइनस का 150। सारे मान हमको पता चल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक
बॉक्स बनाएंगे और उसी बॉक्स में हम सारे मानों को रख लेंगे। ठीक है, तो इधर हम मिटा देते हैं, इधर की तरफ ही बॉक्स बना लेंगे। चलिए पहले बॉक्स बना लेते हैं फिर मान रखते हैं। तो देखिए बॉक्स कैसे बनेगा, इस तरह से खींच देना है। कितने मान है हमारे 4, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि 4 मान रखने हैं ना। ठीक है, ये बन गया। देखिए इसमें 4 खाने बना देते हैं, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, पहला वाला थोड़ा बड़ा रखते हैं, बाकी छोटे छोटे रख देते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, पहले में हमें x का मान रखना है। तो x का मान हमने क्या माना है 50, 100 और 150। x का मान कितना है 50, 100 और 150। x का मान यहाँ पर भी हमने वही माना है 50, 100 और 150। क्यों? क्योंकि हमने x का मान वही तो माना है 50, 100, 150, 50, 100, 150। यहाँ पे y का मान रखेंगे तो y का मान कितना पे हल कहते हैं पे आया। देखिए y की जगह हम सिर्फ y नहीं रखेंगे, y वाला जो समीकरण पूरा है ये रखेंगे। कितना समीकरण है, y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस का 2x। यहाँ पे y वाला समीकरण कितना था 150 माइनस का 2x, 150 माइनस का 2x। अब मान रखेंगे इसका। तो देखिए पहले वाले समीकरण में y का मान कितना है 60 माइनस 40 माइनस 140। क्या रखेंगे 60 माइनस 40 माइनस 140। इसमें y वाला मान कितना है 50 माइनस 50 और माइनस का 150, 50 माइनस 50 और माइनस का 150। ठीक है, वैसे बड़े बड़े मान ही हैं क्योंकि 150, 140 ये सब तो बड़े बड़े मान ही हैं। ठीक है, आप कोई भी संख्या रख सकते हो इसकी जगह पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 और 100 और 150 ही रखो। ठीक है, कोई भी संख्या रख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि अंतराल उनके बीच का जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हमें बनाना है क्या चतुर्थांश। क्या बनाएंगे चतुर्थांश। तो चतुर्थांश बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि ये जो मान है ना बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, चतुर्थांश को क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक, ये ले मान बन गई हमारी रेखा, ये हो गया x। ठीक है, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब मान रखते हैं, देखिए x का मान कितने तक गया है प्लस का 150 तक है और प्लस का 150 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं कितने कितने का अंतर्गत के 20 20 का, 20 40 60 80 100 120 140। इसको थोड़ा और पीछे कर देते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे 160, यानी बीच में ही आएगा 150। ठीक है, 140 और 160 के बीच में। इधर भी रख देते हैं मान माइनस का 20 और माइनस का 40 और माइनस का 60, क्योंकि माइनस में x वाली संख्या है नहीं इसलिए इधर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 1 2 मान रखना पड़ेगा। y वाला मान देखिए माइनस का 140 तक गया है, इधर माइनस का 150 तक गया है। इधर रखते हैं, यहाँ पे माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60 माइनस का 80 माइनस का 100, यहाँ पे माइनस का 120, यहाँ पे माइनस का 140। इसको और नीचे करेंगे, यहाँ पे माइनस का 160। ठीक है, ये हो गई y वाली रेखा, y डैश। ठीक है, और ऊपर देखिए y वाला मान जो प्लस में है वो 50 और 60 तक ही है, तो 2 3 बार रख लेते हैं, 20 40 60 80 और एक और कर लेते हैं 100। इधर भी थोड़ा एक और बढ़ा देते हैं, माइनस का 80 और माइनस का 100। ठीक है, बस। तो देखिए अब मान रखेंगे, मान कितना है हमारा, x का मान है 50, तो 50 कहाँ पे आएगा, यहाँ 40 और 60 के बीचों बीच में कितना आएगा 50 आएगा। उसके बाद y का मान कितना है 60 है, तो y का मान 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। प्लस में है तो ऊपर आएगा मान और माइनस वाला नीचे जाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखिए कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 60। ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा a, मान लेते हैं इसको 50, 60। दूसरा वाला x बराबर 100 है, लेकिन y का मान माइनस का 40 है। x का मान 100 तो यहाँ पे आएगा, ठीक, y का मान माइनस 40 यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आएगा नीचे, यहाँ पे मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले x का मान रखेंगे तो ये x का मान 100 हो गया और y का माइनस 40, तो कामा माइनस का 40, इसको नाम दे देते हैं b।
ठीक है। तीसरा मान है 150 और माइनस का 140। 150 तो यहाँ आएगा क्योंकि 140 और 160 के बीच में 150 आएगा। y वाला मान है माइनस का 140, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस का 140। इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, इसको नीचे की ओर मिलाएंगे ऐसे, तो देखिए ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा ये, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे ऐसे करके मिलेगा। ये कितना हो गया 150 कामा 140, 150 कामा माइनस का 140, इसको नाम दे देते हैं हम c, ठीक है। 3 मान हो गया। उसके बाद आगे इसका भी रख लेते हैं। देखिए x बराबर 50 है, x का मान 50 तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका मान y का मान चेंज है, ये कितना है 50। 50 का मतलब बीच में कहीं पे होगा, 40 और 60 के बीच में, तो ये ऐसे मिलेगा, मतलब यहाँ कहीं पे मिलेगा। कितना होगा ये 50 कामा 50, ठीक है। ये किसका मान है, इसको ABC मान लिए, मान लेते हैं D हो गया ये। इधर है x का मान 100, 100 कहाँ पे है, यहीं पे रहेगा, लेकिन y का मान माइनस का 50 है, तो माइनस का 50 थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएगा, इसको ऊपर रख देते हैं। 100 कामा माइनस 40, b है b, ठीक है, 100 कामा माइनस 40 ये था। यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे आगे की तरफ, तो ये यहाँ पे जाएगा, 100 इधर से यहीं पे आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 कामा माइनस का 50, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100 कामा माइनस 50। तीसरा वाला मान 150 और माइनस का 150, 150 तो यहीं पे है, मतलब वही रेखा आएगी। इधर माइनस का 150 कहाँ थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। इस बिंदु का नाम इधर देते रहे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D रख दिए हैं, ABCD E, यहाँ पे F, ये कितना है 150 कामा माइनस 150, ये वाला बिंदु का नाम है, ठीक है। कॉपी में जगह हो तो यहीं बगल में लिख लेना, ये वाला बिंदु इधर वाला है, ये वाला बिंदु है, और ये वाला बिंदु इधर लिख दिए क्योंकि उधर जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें देखो पहले हमने ABC को मिलाया था ना, ABC, तो इन तीनों ABC को मिला देना है आपस में, ठीक है, ABC। कॉपी में खींचेंगे तो ऐसे सीधी रेखा जाएगी, हमारे में थोड़ा तिरछी उर्छी हो रही है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे उतना जो है सीधा खींच नहीं जाता है, इसलिए तिरछी हो जा रही है। वो सॉरी, ब्लैक बोर्ड नहीं, वाइट बोर्ड है, ठीक है, ये बन गई। दूसरी वाली रेखा को भी ऐसे मिला देंगे, इसी के साथ में ऐसे मिलते हुए जाएगी, ठीक है, क्योंकि मान थोड़ा ही अंतर है, इसलिए ऐसे मिलते हुए चली जाएगी। बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है, हमारे में थोड़ा तिरछी उर्छी भी हो गई है, क्योंकि एकदम सीधी जो है खींच नहीं जाएगी इस पर। इस रेखा का नाम दे देते हैं P, और इस रेखा का नाम दे देते हैं Q। ये P और Q एक रेखा हो गई। इस P वाली रेखा का समीकरण क्या है, ये है y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस का 2x, और ये जो Q वाली रेखा है इसका समीकरण कहाँ है, इसको इधर लिख देते हैं, ये है y बराबर 150 माइनस 2x, y बराबर 150 माइनस का 2x, ठीक है। ये हल हुआ हमारा क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1.3 जो है वो तीसरा क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है। ये प्रश्नावली खत्म हुई। आगे हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 को। 3.1 प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, 3.2 भी इंपॉर्टेंट है। ये लेसन बहुत बड़ा है और इस लेसन से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि प्रश्नावली 3.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।